70 शब्द प्रति मिनट। यस। कचरे से कलाकृति बनाते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा। आजकल टूटी फूटी चीज़ों, पुरानी वस्तुओं से सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाना फैशन सा हो गया है। ऐसे में अपनी असफलता का उपयोग भी इस कला की तरह करिए। सबसे पहले मान लीजिए कि असफलता कचरे जैसी है और जैसे तैसे कुछ बनाकर उसका उपयोग कर लिया जाए। असफलता को उपयोगी कचरा माने, उसे फेंक न दें। पहले तो देखिए कि जीवन में जो असफलता आई है उसके पीछे क्या है। आप पाएंगे कि पहली बात होगी हालात, जिसे भाग्य भी कह सकते हैं। दूसरी बात, अन्य लोगों ने आपकी असफलता में क्या योगदान दिया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि उस असफलता में स्वयं का कितना योगदान है। ईमानदारी से विश्लेषण कीजिए और जब यह पकड़ में आ जाए कि इन तीनों में से किसकी कितनी भूमिका है, फिर शुरुआत करिए असफलता रूपी उस कचरे से कलाकृति बनाने की। यहाँ भी आपको भूत, भविष्य और वर्तमान का ध्यान रखना होगा। भूत यानी असफलता को लेकर निराशा न हो, न बहुत ज़्यादा सोचे। भविष्य में क्या परिणाम देना है, इससे जुड़े रहिए। और वर्तमान से मतलब है दूसरों को सलाह देना। शुरू कर दीजिए अपनी असफलता यदि सलाह के रूप में दूसरों को बांटी जाए तो सामने वाले का फायदा हो या न हो, आपके लिए 50% संभावना इस बात की बढ़ जाएगी कि अगली बार उन्हीं स्थितियों में असफलता से बच जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन न करने का ऐलान करके विपक्षी एकता की उम्मीद को एक और झटका दे दिया है। अब इसकी व्याख्या क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर होगी और उसके निष्कर्ष अलग अलग होंगे। इसके बावजूद परिणाम यही निकल रहा है कि मायावती के इस फैसले से आखिरकार फायदा भाजपा को ही होना है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस के भीतर एक तरह का जातिवादी और सांप्रदायिक मानस काम कर रहा है, जो भाजपा की मदद करना चाहता है।
और बसपा से समझौता करने में बाधा डाल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि मायावती प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के दबाव में गई है और इसीलिए वे गठबंधन तोड़ रही हैं। इन मनोगत आरोपों की सच्चाई पता करना कठिन है, लेकिन एक बात जरूर है कि मायावती की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है और वे इसलिए अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता और सीटें जमा करना चाहती हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार विरोधी माहौल का इस्तेमाल करके इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी वापसी करने के लिए प्रयासरत है।